रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसान बागवानों की आय दोगुना करने की बात कही थी। इसके विपरीत बागवानी में लागत मूल्य दोगुना और आय आधे से भी कम रह गई है और आज भी बागवानों को एक दशक पुराने दाम मिल रहे हैं। पैकिंग सामग्री में अप्रत्याशित वृद्धि। रोहित ठाकुर ने कहा कि गत 2 वर्षों से लगातार पैकिंग सामग्री में अप्रत्याशित 40 से 50% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कार्टन में 10 से 15 रुपए जबकि प्रति बंडल ट्रे में 200 रुपए की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। निजी कंपनी पैकिंग सामग्री के दाम बढ़ाने का कारण केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में 12% से 18% वृद्धि को बढ़ाकर पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने भाजपा सरकार का कार्टन और ट्रे पर जीएसटी दर में 6% की कटौती को बहुत देरी से लिया गया फैसला करार दिया। रोहित ठाकुर ने बताया कि पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी छूट का फैसला सरकार को जून माह में लेना चाहिए था और इसे मजबूती से केंद्र के समक्ष उठा। वर्तमान सरकार ने कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी बंद कर डीबीटी योजना लागू की थी, जिसमें इसी तरह की औपचारिकताएं की निर्धारित की गई थी। सरकार के प्रचार के बावजूद भी ये योजना पूरी तरह से विफल हुई क्योंकि लंबी औपचारिकता के बाद कोई भी बागवान गत 2 वर्ष में आगे नहीं आए। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बागवानों का आक्रोश व चुनाव आते देख ध्यान भटकाने के लिए पैकेजिंग सामग्री पर विफल जीएसटी छूट योजना लाई है। रोहित ठाकुर ने 5 अगस्त को शिमला में प्रस्तावित आंदोलन में किसान बागवानों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में और यहाँ की आर्थिकी में सेब का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यही कारण है एक तरह से मैं समझता हूँ 5000 करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी हमारी सेब की बन चुकी है और इसमें सक्सेसिव जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स रही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर आप वर्तमान सरकार की बात करेंगे एक तरह से हमारे क्षेत्र को और विशेष रूप से इस उद्योग को वर्तमान सरकार ने लावारिस छोड़ा है। ये तो जो घोषणाएं हो रही है ये सबको मालूम है कि 1.5-2 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। आपके सभी बागवान सड़कों पे उतर गए हैं सरकार की नीतियों को देखते हुए, सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए। इनकी मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से इनका जो 5 वर्ष का जो समय अवधि है अगर आप बागवानी के दृष्टिकोण से बात करें तो पूर्ण रूप से निराशाजनक है। मुख्यमंत्री ना हो उदाहरण के तौर पे जैसे ये फफूंदनाशक कीटनाशक की अनुदान की योजना जो पिछले मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्षों से हम इस बात को कह रहे थे कि उसको रिस्टोर करो, इन्होंने हमारी एक ना सुनी। विधानसभा के अंदर भी बाहर भी बारंबार आपके माध्यम से मुद्दा उठाया गया। मात्र कोई 6-8 करोड़ के आसपास का मैटर था, लेकिन सरकार ने मैं समझता हूँ एक तरह से सोच बना दी कि हमने सही राय तो सुननी नहीं। अब जब मात्र मैं समझता हूँ 1-1.5 महीना रह गया चुनाव को और स्प्रे शेड्यूल भी आपका खत्म हो चुका है, अब ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि कल को इम्प्लीमेंट होगा, इस पर भी मेरे को बहुत बड़ी शंका है। बिल्कुल संजीदगी से ले रहे हैं और ये जैसे हमारा जो किसान संयुक्त मंच है ये दलगत से ऊपर उठ के नॉन पॉलिटिकल मंच है और बिल्कुल हम किसान और बागवानों के साथ